ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। 3 जून 2021 को ग्रहों के राजकुमार बुध वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और वक्री अवस्था में गोचर किया है। तो बुध के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन, वाक्चातुर्य, कानून, ज्योतिष, अध्यापन और तर्क वितर्क के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ पर बुध विराजमान है। बुध के वक्री होने से इनका विशेष प्रभाव इन सब क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र में, इनके कार्यों में, इनके लाभ में और इनकी आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। बुध देव वृषभ राशि में ही थे, मात्र 8 दिनों के लिए मिथुन राशि में गोचर किया, वहाँ जाकर वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन किया और 3 जून को वृषभ राशि में गोचर किया है। 7 जुलाई तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि वृषभ राशि में ही 23 जून को 3:17 पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो चलिए इस गोचर का फल, इस गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। आपकी कुंडली के 7वें भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध विराजमान हैं और बुध वक्री अवस्था में हैं और 7 जुलाई तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो ये समय व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम है। बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके अंदर विद्या, वाणी, व्यवसाय, व्यापार, इन सब के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियाँ बनाएंगी। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, आपको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग अध्ययन या अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जो लेखक हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या मुनीम हैं या वकील हैं या ब्याज बट्टा या शेयर मार्केट का काम करते हैं या पूंजी निवेश का कार्य करते हैं या काउंसलर हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। बुध उनके भीतर एक असीम शक्ति और ऊर्जा भरेंगे, जिससे कि वो अपने कार्य और व्यवसाय में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो लोग कंप्यूटर जॉब करते हैं या कवि हैं या वकील हैं या पुरोहित हैं या गायन और नृत्य से संबंधित हैं या पत्रकारिता और मीडिया से या संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। जो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है और स्पेशली जो लोग आईटी, कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर समय है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर समय है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। आप एक चीज़ देखें, व्यावहारिक रूप से आप देख लें कि देश भर के सभी बोर्डों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। ग्रेजुएट लेवल की केवल फाइनल ईयर की परीक्षा होनी है। तो आप स्वयं महसूस करें कि ये ग्रहों के राजकुमार बुधदेव की ही कृपा है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को इतना लाभ मिल रहा है, बिना किसी परिश्रम के प्रमोट किए जा रहे हैं। अब एक प्रश्न ये है कि कुंडली में आपके मंगल विराजमान हैं, आपके भाग्य भाव में
शनि आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं और लग्न भाव में केतु विराजमान हैं। सूर्य 15 जून के बाद आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव जो कि कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है उसमें शुक्र विराजमान है। तो जब तक इन सभी ग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण नहीं किया जाएगा समग्र रूप से, तब तक जानकारी आपकी अधूरी रहेगी। इसलिए ग्रहों की स्थितियों का सम्यक रूप से विचार करते हुए आपकी आय, आपका धन, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, आपके दाम्पत्य सुख, शिक्षा और संतान, कर्म क्षेत्र, भाग्य का सुख, इन सभी बातों पर विस्तार से विचार करने के बाद ही जो है जानकारी पूरी होगी। तो चलिए अन्य ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके इनकम और आपके लाभ के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आय और लाभ का विचार किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वक्री अवस्था में हैं और अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। राहु भी उच्च की स्थिति में है। राहु की शुभ दृष्टि जो है वो आपके आय भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान का प्रयोग करके ज़्यादा अर्निंग करेंगे। एस्पेशली जो लोग बुध से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, टीचिंग का जॉब कर रहे हैं, जो लेखक हैं, जो शिक्षक हैं, जो वकील हैं, इन सब के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम है। धन की, आय की वृद्धि होगी। जो लोग ब्याज बट्टा, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आर्ट, म्यूजिक, डांस, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के जीवन में बुध के इस गोचर के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, संचार क्षेत्र या फिल्म से जुड़े हुए हैं, ड्रेस डिजाइनिंग या कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बुध का ये गोचर अत्यंत शुभ है और उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। बात करें धन भाव की, तो धन का विचार जो है आपके इन्वेस्टमेंट, आपके निवेश का विचार सेकंड हाउस से किया जाता है और सेकंड हाउस के जो बृहस्पति हैं, स्वामी बृहस्पति हैं जो कि केंद्र में विराजमान हैं। आप जो भी निवेश करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी कैपिटल में, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। गोल्ड और शेयर में निवेश करने से भी आपको लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। अब बात कर लेते हैं सुखों की। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे जो कि और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। सुखों से तात्पर्य केवल धन संपत्ति प्रॉपर्टी ही नहीं है, आत्मिक और मानसिक पारिवारिक सुख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ हाउस के स्वामी शनि है जो कि राशि से थर्ड हाउस में विराजमान है। राशि से थर्ड हाउस में शनि या सूर्य या मंगल या राहु अगर ये विराजमान हो तो हमेशा शुभ फल देंगे। तो शनि भी आपको शुभ फल देंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो केंद्र में विराजमान है, सुख भाव में विराजमान है और आपके आय भाव, लाभ भाव या धन भाव और संतान भाव के भी स्वामी हैं, तो वह भी अत्यंत शुभ फल आपको देंगे। 20 जून के बाद और भी शुभ फल देंगे जब वो वक्री अवस्था में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, स्नेह मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अपने सहयोगियों से आपको सहयोग मिलेगा या जो भी अवसर मिलेगा उसका प्रयोग आप अपने परिवार के लिए करेंगे
तो स्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और ये भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, भाग्य भाव में विराजमान हैं। तो भले ही नीच की स्थिति में हो, लेकिन मंगल भूमि भवन और संपत्ति के कारक होते हैं। तो भाग्य के सहयोग से आपको भूमि भवन संपत्ति वाहन का भी लाभ मिल सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अस्थायी संपत्ति के स्वामी शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वक्री अवस्था में है 23 मई से और अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन और संपत्ति के स्वामी हैं, वो अभी आपके सुख भाव में विराजमान है। तो आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, कोई अच्छे सौदे का मौका मिल सकता है और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल हो वो आप परचेज कर सकते हैं और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और संतान की। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि केंद्र में विराजमान हैं और त्रिकोण के अधिपति भी हैं। तो एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि अत्यंत शुभ होती है वो भी संतान और शिक्षा के भाव पर है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही हैं, बहुत ही शुभ बन रही हैं। जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। जो लोग फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट या मार्केटिंग या इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर है और उनको अपनी शिक्षा में बहुत अच्छी प्रगति होगी। सिविल सर्विसेज और आईएएस, आईपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों को भी सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे इस गोचर के दौरान। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग या फोटोग्राफी या डांस या आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बुध का ये गोचर बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। और साथ ही साथ जो लोग टीचिंग की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वह तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बुध ज्ञान के, बुद्धि के कारक हैं। अब आइए बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो अगर आपकी संतान कंपटीशन की तैयारी कर रही है, आपके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती है, उन्हें जॉब मिल सकता है, वो घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपका सहयोग करेंगे या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग करेंगे और अर्निंग मेंबर बनेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कुंडली के षष्ठम भाव की, जिसे रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है नीच की स्थिति में है और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं। ऐसी स्थिति में एक केंद्र, एक त्रिकोण का स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण से संबंध बना रहा है तो वो अपना प्रभाव उस पर डालेगा। इसलिए आपको 20 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके जो लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट, दांत, जबड़े या चेस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल सेनापति हैं, युद्ध के देवता हैं, तो आपको वाणी पर संयम रखने पड़ेगा, क्योंकि वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो विवाद होगा, विवाद बढ़ेगा। बढ़ने पर क्या होगा कि कोर्ट कचहरी की, पुलिस थाने की नौबत आएगी। तो अब इसको बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल जो है षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं और नीच की स्थिति में हैं। छोटे मोटे विवाद हैं तो उसको आप अवॉइड करें और जब तक मंगल नीच की स्थिति में है 20 जुलाई तक में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कुंडली के सप्तम भाव से आपके पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि अष्टम भाव में विराजमान हैं और
अष्टम भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है। मिथुन राशि में, मित्र की राशि में शुक्र जो है वो शुभ प्रभाव देते हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन, लव लाइफ या आपके पार्टनरशिप, इसमें आपको अच्छी स्थितियां आपके सामने आएंगी। आपसी सौहार्द बना रहेगा और मिलजुल करके आप अपना कार्य करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, वो आपको थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, लेकिन राहु भी विराजमान है और राहु की वजह से सूर्य जो है वो दबाव में रहेंगे। 10 जून को सूर्य ग्रहण भी है, तो इसलिए राहु सूर्य का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और सूर्य 15 जून के बाद अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपकी राशि का स्वामी जो मंगल हैं वो चूंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको गुस्सा, झुंझलाहट, इरिटेशन बढ़ेगा, तो फैमिली लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तनाव बन सकता है, तो आपको अपने आप पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। शांत रहें, क्रोध और आवेश से बचें। 15 जून के बाद बुध जो कि शुक्र की राशि में है और शुक्र जो बुध की राशि में है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसलिए फैमिली लाइफ में स्थितियां बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ग्रहण योग में आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आपको 10 जून और 10 जून से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों के लिए शुक्र शुभ हैं, इसलिए बेहतर रहेंगे रिश्ते, दोस्ती गहरी होगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म भाव यानी जॉब, प्रोफेशन और कैरियर के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, इसका विचार किया जाता है। दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो एक केंद्र के स्वामी होकर दूसरे केंद्र में स्थित हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और 20 जून के बाद ये आपको और अधिक लाभ देंगे, क्योंकि 20 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में आ जाएंगे और बकरी अवस्था में और भी अधिक शुभ फल देंगे। संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अच्छी सीट मिल सकती है, अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। व्यापारी हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है, मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन मंगल के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उससे आपको निपटना होगा। ये समय गेन का है, ये समय लाभ का है। जो लोग फाइनेंस, एजुकेशन, बेकरी से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उनको भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो लोग हायर एजुकेशन से संबंधित हैं या जो लोग कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एवं वक्री होने का लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जो कि शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं या पीले पदार्थों जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, इसका व्यापार करते हैं, स्वर्णकार हैं या ब्याज बट्टा शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर हैं। उनको अपने कार्यक्षेत्र और करियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वस्त्र, लकड़ी, फल, मिठाई, घी, तेल, किराना, सूद, ब्याज, इन सब का कार्य करने वालों के लिए भी बुध का ये गोचर, देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि, ये सब मिला करके बहुत ही अच्छा समय है। आपको लाभ होगा, आपको गेन होगा और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। सिर्फ आपको सावधान रहना है, तो मंगल से सावधान रहना है। अब मैं आपको सावधानियां और उपाय बता देता हूं।
अब बात कर लेते हैं सावधानियों और उपाय के। चूँकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल नीच की स्थिति में है, इसलिए सबसे पहला काम तो ये है कि आपको वाणी पर संयम रखना होगा। दूसरी बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके भी कारक हैं, तो आपको अगर ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या पाइल्स की समस्या, तो आपको उसमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। कुंडली का अष्टम भाव जो कि मृत्युतुल कष्ट, अध्यात्म और जमीन से जुड़े हुए पदार्थों से संबंध रखता है, उसमें शुक्र विराजमान है और शुक्र शुभ स्थिति में है, इसलिए अष्टम भाव से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चूँकि शुक्र शुभ स्थिति में है, इसलिए जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन के नीचे से जुड़े हुए पदार्थों से संबंध रखते हैं, जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, पुरातत्व, इन सब से संबंध रखने वाले जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि को, उन्हें इस दौरान, इस गोचर काल में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। जो लोग रिसर्च और ज्योतिष से संबंध हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं, उनको भी अष्टम भाव में शुक्र के विराजमान होने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। बात करें उपायों की, तो आपको मंगल का उपाय विशेष तौर पर करना है। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। पक्षियों को मंगलवार के दिन मीठे चावल खिलाएं, तो आपके जो मंगल की वजह से कष्ट होने हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने बुध के गोचर से संबंधित वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कंप्लीट विश्लेषण कर दिया है। जानकारी अच्छी लगे तो साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। समस्त ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।